बाबा फरीद अलैहिर्रहमा के लाडले मुरीद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाज रिवायत में ख्वाब देखा और बाज रिवायत में है कि आपने मुराकबा किया तो हुजूर तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, फारूक आजम तशरीफ लाए, उस्मान गनी तशरीफ लाए, मौला अली तशरीफ लाए। एक जुमला ना कह दूं, पूरी दुनिया के चंद लोग आज कोशिश करते हैं कि इनको जुदा कर दिया जाए। ख्वाब में ये चारों बल्कि पांचों साथ आकर बता रहे हैं कि सुनो जहां वालों, हम दुनिया में भी साथ थे और दुनिया से जाने के बाद भी साथ ही हैं। आपने ख्वाब में देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, चार यार साथ हैं। हुजूर ने फरमाया, ए निजामुद्दीन औलिया, इस दरवाजे से मैं गुजर रहा हूं, इस दरवाजे से मैं गुजर रहा हूं और कयामत तक जो इस दरवाजे से गुजर जाएगा वो रब की बारगाह में जन्नती बन जाएगा। इसीलिए इस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहा जाता है, इसीलिए इस दरवाजे को जन्नती दरवाजा कहा जाता है। कुछ गुस्ताख तबीयत, हर चीज में कीड़ा निकालने वाले कीड़े की बकवास करते हैं, जन्नती दरवाजा, ये कैसे जन्नती दरवाजा बन गया? भला कोई जन्नती दरवाजा भी होता है? मैंने कहा आपकी वालदा हयात हैं? कहा हाँ। मैंने कहा उनके कदम हैं? कहा हाँ। मैंने कहा आप चूमते हो? कहा हाँ। मैंने कहा क्यों चूमते हो? कहा हुजूर ने फरमाया है कि मां के कदमों तले जन्नत है। मैंने कहा शाणे, तेरी मां गुनाहगार हो तो तेरी मां के कदमों के तले जन्नत आ सकती है। जिस दरवाजे से मुस्तफा करीम गुजरे हो, क्या वो दरवाजा जन्नती नहीं बन सकता है? एक और दलील सुने, असहाबे कहफ का वाकया याद होगा, बताता नहीं हूं। उसमें एक कुत्ता था जिसका जिक्र रब फरमाता है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत, कि वो बाहों को फैलाए। रब अंदाज बयान फरमा रहा है, बाहों को फैलाए। एक सवाल करूं मैं आपसे, अगर मस्जिद में कुत्ता आ जाए, बल्कि मैं कुत्ता कह रहा हूं तब भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर मस्जिद में कुत्ता आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसे बिठाएंगे, खिलाएंगे? नहीं, भगाएंगे। भगाने के बाद जहां जहां से गुजरा है वहां वहां पानी मारेंगे, ऐसा ही है ना? लेकिन इस कुत्ते में क्या खासियत है? इस कुत्ते में क्या खासियत है कि रब बयान फरमा रहा है, कल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिल वसीत, कि ये वो कुत्ता है जो असहाबे कहफ के गार के दरवाजे पर बाहों को फैलाए हुए बैठा हुआ है। ये ऐसा अंदाज, और रब अपने कुरान में बयान फरमा रहा है। वजह क्या है? तो कुरान की आयतें जवाब देती हैं। वजह यह है कि ये कुत्ता वलियों की शान में भौंकता नहीं था, बल्कि ये कुत्ता वलियों के दरबार में नौकर बनकर खिदमत करने वाला था। अब रिवायतों में यह आता है कि ये जो कुत्ता है ना, कयामत के दिन भी आएगा। और रिवायतों में आता है जब कयामत के दिन आएगा तो कुत्ता बनकर नहीं आएगा, इंसान बनकर आएगा, खूबसूरत, खूबरू, एक जवान बनकर आएगा। और असहाबे कहफ आगे आगे चल रहे होंगे, ये पीछे पीछे चलता हुआ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, मैंने कहा कि जब बनी इस्राइल के औलिया असहाबे कहफ हो, उनके दरवाजे पर कुत्ता बैठे तो रब उसे जन्नती बना देता है। तो मुस्तफा करीम की उम्मत के औलिया में बाबा फरीद हो तो उनके दरवाजे से जो गुजर जाए तो रब फिर उन्हें जन्नती क्यों ना बना देगा। एक शख्स पाक पतन शरीफ से आ रहा था बजरिया ट्रेन, तो कुछ वो आए, वो गुजरे, कहां से आ रहे हो?
कहा पाक पतन शरीफ से। हमारे सुन्नी भी टिका कर जवाब देते, वैसे सारी जिंदगी पाक पतन कहेंगे, जब ये टेढ़े आएंगे ना तो कहेंगे पाक पतन शरीफ से आ रहे। कहा क्यों शरीफ है? कहा बेटा तू ये बात ना कर, तुझे कभी बताएंगे कि जहां वलियों के कदम लग जाए ना, फिर वो जगह रब ताला की बारगाह में इज्जत वाली बन जाती है। कहा पाक पतन शरीफ से आ रहे हो, कोई जानने वाला रहता है, कोई रिश्तेदार रहता है? कहा नहीं। तो कहा फिर आप कोई अपना उधार लेने गए होंगे, माल बेचने गए होंगे? कहा ओ अल्लाह के बंदे, अब तो जदीद तरीका आ गया है, पैसा मंगवाना हो तो पाक पतन क्यों जाऊं? कहा फिर क्यों गए थे? कहा पाक पतन जिससे मशहूर है उस बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी के लिए गया था। कहा अच्छा, जो आप हाजिरी के लिए गए थे तो आप वहां भी गए होंगे जन्नती दरवाजा? कहा बिल्कुल जन्नती दरवाजे में गया हूं। कहा फिर आप जन्नती दरवाजे से गुजरे भी होंगे? कहा बिल्कुल गुजरा हूं। अब उसने रोक कर कहा फिर जन्नती बन गए हो? कहा हुजूर पर एतमाद है, वलियों पर एतमाद है, इसलिए कहता हूं कि रब ने जन्नती बना दिया है। कहा फिर हुजूर का फरमान है कि जन्नत की खुशबू तो इतनी मील से आएगी, मैं जरा सूंघना चाहता हूं, आपसे खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है? उसने कहा बेटा शायद तूने पूरी हदीस नहीं पढ़ी है। तो सुभान अल्लाह। उस नौजवान ने, और वो नौजवान भी था जो इन महफिलों में आता था, कल अब लगता है तूने फिर पूरी हदीसें नहीं पढ़ी हैं। का क्या मतलब? कहा हुजूर ने फरमाया है कि जो जन्नती होगा उसके अंदर से खुशबू आएगी, लेकिन सुन जो जहन्नमी होगा वो कितना ही करीब क्यों ना आ जाए, उसको जन्नत की खुशबू नहीं आएगी। कहा बेटा ये तो नसीब की बात है, हम दरवाजे से होकर जन्नती बन जाते हैं, और तुम चूंकि हुजूर के गुस्ताख हो तो तुम्हारा जन्नत से ताल्लुक क्या है? मेरे इमाम ने बड़ा प्यारा शेर फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह